डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, एक क्लास 11th बच्चों का एक क्वेश्चन है जहां पे हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना है। तो एक एक पॉइंट में डिस्कस करता हूं। पहले मैं डोमेन का बात कर लेता हूं, उसका बाद मैं रेंज का बात करूंगा। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि डोमेन मतलब हम लोगों को करना क्या है। याद रखिएगा, डोमेन मतलब हम लोग कोई भी फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, मतलब हम लोग एक्स का इंटरवल ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, अच्छा, ये इंटरवल ऑफ एक्स निकलेगा कैसे? इंटरवल ऑफ एक्स निकलेगा y का कंडीशन से। दैट मीन्स फंक्शन का जो कंडीशन है, एफ एक्स मतलब y है, फंक्शन का जो कंडीशन है उस कंडीशन से निकलेगा। सब फंक्शन का अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे यहां पे रूट फंक्शन है, सो हम लोगों को रूट फंक्शन का कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो y जो है ये y डिफाइंड होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, y रूट, जब रूट फंक्शन होती है, रूट फंक्शन में y अनडिफाइंड कब होती है? देखिए, रूट, याद रखिएगा, अगर हम लोग एक रूट फंक्शन लेंगे, ये वाला जो वैल्यू है ये अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाती है। दैट मीन्स रूट फंक्शन के लिए ये नेसेसरी है कि इसका अंदर में जो वैल्यू है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यही रूट फंक्शन का एक कंडीशन है। ठीक है, तो हम लोग को इंटरवल ऑफ एक्स निकालना है such that y is defined। रूट फंक्शन के लिए y डिफाइन कब होगा? रूट फंक्शन के लिए आप लोग ये नोट करके रख दीजिए। ठीक है, रूट फंक्शन के लिए y डिफाइन कब होगा? देखिए, y इज डिफाइंड इफ इनसाइड द रूट ऑफ r जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, नहीं तो इक्वल टू 0 होने से भी चलेगा। अच्छा, यहां पे सबसे बड़ा बात है, हम लोगों ने इतना दिन तक जो भी वैल्यू निकाला था सब जगह में इक्वल टू साइन है, लेकिन अचानक यहां पे क्या आ गया? इनइक्वलिटी साइन आ गया। सो अगर इनइक्वलिटी साइन आएगा, हम लोगों को एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है? देखिए, एकदम सिंपल तरीका है। मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाता हूं। पहले तो हम लोग को क्या करना है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग 0 पकड़ लेंगे। सो लेट, और वहां से पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। सो लेट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। सो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0। सो दिस इज 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। मतलब x का दो वैल्यू आ गया, एक है -3 और दूसरा है x इक्वल टू 3। मतलब ये x का पर्टिकुलर वैल्यू आया, लेकिन हम लोगों को निकालना है इंटरवल। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू आया ना, इसको हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे। तो नंबर लाइन में यहाँ पे है -इंफिनिटी और यहाँ पे +इंफिनिटी है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को अभी हम लोग को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन जब हम लोग लेंगे तो पहले हम लोग को छोटा वाला वैल्यू लिखना पड़ता है, फिर जाके हम लोग को बड़ा वाला वैल्यू लिखना पड़ता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे -3 प्लॉट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे +3 प्लॉट कर लेते हैं। इसका बाद देखिए, इसका बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो x का जो डिग्री है हाईएस्ट, मतलब जिस टर्म से हम लोग को डिग्री निकालना पड़ता है उस टर्म का आगे का साइन को देखना है। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है, x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो उसका आगे का साइन निगेटिव है। अगर आगे का साइन निगेटिव होगा, हम लोग निगेटिव से यहाँ से शुरू करेंगे, लास्ट से, फर्स्ट से नहीं। याद रखिएगा, हम लोग यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसा ऑल्टरनेटिव लेते रहेंगे। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आगे जो साइन है वो अगर पॉजिटिव होगा, हम लोग पॉजिटिव ऐसे लेते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आगे का साइन निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निगेटिव लिखेंगे, फिर लिखेंगे पॉजिटिव, फिर लिखेंगे निगेटिव। मतलब जो एंटायर नंबर लाइन है
वो अभी 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो एक है -∞ टू -3, एक है -3 टू 3 और दूसरा है 3 टू इंफिनिटी। तो इंटरवल कौन सा हम लोगों को लेना है, इसको देखने के लिए ये जो ग्रेटर देन सिंबल है, ग्रेटर देन सिंबल मतलब पॉजिटिव पार्ट, तो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव पार्ट लेना है। अभी पॉजिटिव पार्ट का नाम क्या है? पॉजिटिव पार्ट का नाम है -3 टू +3। दैट मीन्स एक्स इस जगह में लाई करेगा क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ पे लेस देन 0 होता तो हम लोग को निगेटिव पार्ट लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव पार्ट लेंगे। सो एक्स बिलोंग्स टू -3 टू +3। अच्छा, अभी आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल क्यों लगाया? याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे जब यहाँ पे इक्वल टू साइन रहेगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, हम लोगों को यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है। ठीक है, अभी एक्स का इंटरवल निकल चुका है, मतलब डोमेन इज इक्वल टू -3 टू +3। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अभी हम लोग निकालते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा, रेंज ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है? रेंज मतलब हम लोगों को इंटरवल निकालना है y का, इंटरवल ऑफ y। अभी हम लोग इंटरवल ऑफ y कैसे निकालेंगे? देखिए, रेंज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहां पे हम लोगों को कभी कभी 2 कंडीशन लग सकता है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। देखिए, पहला कंडीशन क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो y था ना, यहां से पहले हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे y था, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y का जगह में हम लोग को x चाहिए। ठीक है, अभी देखिए इंटरवल ऑफ y निकालना है। कैसे निकालना है? सच दैट x इज डिफाइंड और एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू? अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा y², ये बन जाएगा 9 - x²। तो x क्या होगा यहाँ पे, x² अगर यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगा 9 - y²। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू है ±√9 - y²। ठीक है, तो देखते हैं अभी y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। x डिफाइंड होना पड़ेगा। x डिफाइंड होने के लिए फिर से इनसाइड द रूट ओवर जो वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सो x इज डिफाइंड if 9 - y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे जब जैसे हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला था, एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग y का भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को इस पार्ट को 0 लेना है। 9 - y² इक्वल टू 0 एग्जैक्टली आएगा जैसा 3² - y²। सो दिस इज 3 + y इंटू 3 - y। मतलब y का 2 वैल्यू निकल चुका है। एक है वी हैव गॉट 2 वैल्यूज ऑफ y, एक है -3 और दूसरा है +3। तो आगे का जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन में प्लॉट किया था, ठीक उसी तरीके से आप लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए। सो दिस इज 3, यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞। ठीक है ना। अभी देखिए हम लोग किससे शुरू करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है उसका आगे का साइन नेगेटिव है, सो हम लोग को नेगेटिव साइन से शुरू करना है। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम लोग को फिर से पॉजिटिव पार्ट ही लेना है। सो y बिलोंग्स टू -3 टू ∞3। ठीक है, अभी देखिए रेंज यहां पे खत्म नहीं हो जाती है, यही दिक्कत है रेंज का। ये जो y का जो हम लोगों ने इंटरवल निकाला है, ये हम लोगों का तरफ से निकाला है। अभी क्वेश्चन पे जो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
y इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं है, मतलब और रूट ओवर ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो यही इसका इंटरवल होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं है, इसीलिए दैट मीन्स y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। सो फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख पाएंगे, फ्रॉम 1 y जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दैट मीन्स हम लोग को दो इंटरवल मिला, एक है ये और दूसरा है ये, तो हम लोग अभी लेंगे कौन सा? इस कंडीशन पे हम लोगों को इन दोनों इंटरवल का जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को लेना है। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग को इंटरवल क्या मिला था, -3 टू +3, 1 इस जगह में, और अकॉर्डिंग टू दिस वन y का इंटरवल क्या है, यहां पे y का इंटरवल लाई करती है, और अकॉर्डिंग टू दिस वन y इज लाइंग हियर। इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, इन दोनों का कॉमन पार्ट है 0 to 3, मतलब इस कंडीशन और इन दोनों कंडीशन को अगर हम लोग मिला देंगे, y का जो इंटरवल होगा सो y बिलोंग्स टू 0 to 3, मतलब यही इसका रेंज है। So this is the solution of this question. In future also I shall bring such types of questions. Thank you.